अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, जॉब किसमें जल्दी मिलेगी, यूजीसी नेट जेआरएफ में या फिर बीएड में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो बच्चे अभी अभी एडमिशन लिए हैं, जामिया हो, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि कल हमारी एक बहन का मैसेज आया, यास्मीन खान करके नाम है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि मोहम्मद भाई मैं अभी जो है अलीगढ़ में पढ़ रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, बीए ऑनर्स उर्दू में, तो मुझे क्या करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ करना चाहिए, किस में जल्दी जॉब मिलेगी। क्योंकि जब बच्चे जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनको समझ में बात नहीं आती है कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। क्योंकि आपको पता है कि ख़ास करके उर्दू में वैकेंसीज़ बहुत कम है, प्रोफेसर की हो या फिर टीचर की हो, बहुत ही कम है। अगर आप हिस्ट्री से करेंगे, ज्योग्राफी से करेंगे, पॉलिटिकल से करेंगे तो भर भर के जॉब है। उर्दू डिपार्टमेंट में जॉब क्या है कि बहुत ही कम है, लिमिटेड सीट आती है। और प्रोफेसर वगैरह की क्या होता है कि बहुत ही कम सीट है, लिमिटेड सीट है। पूरे भारत में प्रोफेसर की जो है लिमिटेड सीट है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके लिए बेटर क्या होगा, क्योंकि आपके पास बहुत डिग्री है, आपने जो है जेएनयू से पीएचडी कर लिया, बट अगर आपको जॉब नहीं लगेगी तो उस वक्त आपके गाँव वाले, आपके फैमिली वाले ज़रूर हंसेंगे आप पर कि ये तो पीएचडी किए हुआ, इसने तो जेएनयू से कर लिया, इसने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, इसने तो अलीगढ़ से किया, बट इसकी जॉब क्यों नहीं लग रही है, वजह क्या है। तो इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके लिए बेटर क्या होगा। और ख़ास करके लड़कियां के लिए, जो लड़की वीडियो देख रही हैं, हमारी बहनें वीडियो देख रही हैं, आपको लास्ट तक देखना है। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी चली गई, आपको वहाँ पर जो है प्रोफेसर वगैरह आपको ये बातें नहीं बताएंगे। क्योंकि हम लोग क्या है कि रिसर्चर हैं, हम लोग जो है रिसर्च करते हैं कि वैकेंसी कहाँ ज़्यादा आती है, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी ज़्यादा है। अगर मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो बिहार में जो है उर्दू की बहुत ही कम वैकेंसी आई है। अगर प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी में भी उर्दू की बहुत ही कम वैकेंसी आई है। टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, DSSB जो दिल्ली में वैकेंसी आती है, उर्दू की बहुत कम वैकेंसी आती है। और आपको पता है कि अगर आपने जामिया हो या जेएनयू हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अगर आपने बीए ऑनर्स उर्दू किया है, अगर आप चाहेंगे कि मुझे जॉब लग जाए अच्छी, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोफेसर है या फिर आपके पास ऑप्शन टीचर का है। इसीलिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे बी ऑनर्स उर्दू करते हैं तो एक सब्जेक्ट जो है वो ज़रूर जो है फ़ॉरेन सब्जेक्ट रखते हैं, लैंग्वेज वाला। जैसे कि जर्मन किसी ने रख लिया, किसी ने फ्रेंच रख लिया, तो किसी ने चाइनीज़ रख लिया। क्योंकि आपको पता है कि अगर टीचर में या प्रोफेसर वगैरह में फ्यूचर नहीं बनता है तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा एक लैंग्वेज का। और आपको पता है कि लैंग्वेज का भी बोलबाला चल रहा है। अगर आप जर्मन कर लेते हैं, कहीं भी आप जाएंगे, आपको स्टार्टिंग ही आपको जो है 40 से 50 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप फ्रेंच कर लेंगे 60 से 70 हज़ार मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाइनीज़ कर लेंगे 70 से 80 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट अपने फ्यूचर पे ध्यान ज़रूर देना है और माइंड में ये ज़रूर बैठा लेना है कि फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए जो हमारे लिए बेटर होगा आने वाले वक्त में। आपने यूजीसी नेट निकाल लिया, आपने जेआरएफ निकाल लिया, आपने जेएनयू से पीएचडी भी कर लिया, बट जॉब कहाँ है। आपको पता है कि जॉब ही नहीं है, ख़ास करके उर्दू वाले की तो जॉब ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो देखिए, आंख बंद करके सबसे पहले आपको बीएड करना है। क्योंकि देखिए बीएड के बाद क्या है कि चांसेस जो है आपका 90% है। अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीएड किया है तो 90% है कि आपकी जॉब जो है लग जाएगी टीचर में। अगर आप DSSB दिल्ली में लग गई तो 70 से 80 हज़ार रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। बिहार में लग जाएगी तो समथिंग आपको 50 हज़ार रुपया मिलेगा। अगर यूपी में लग जाएगी तो 60 से 65 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि टीचर में फिर भी वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। बिहार में भी वैकेंसी आती रहती है उर्दू वाली, यूपी में भी अभी प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी आई है, और DSSB की हर साल जो है वैकेंसी आती है, उसमें सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। बट अगर आपने यूजीसी नेट कर लिया
जीआरएफ भी आपने निकाल लिया, 5 साल तक तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, 50,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, समथिंग जो है 40 लाख का पैकेज आपका है जो 5 साल तक आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आपको दिक्कत होगी। तो पहले आप जो है कि बीएड कर लें, बीएड के बाद एक जो है प्रॉपर जॉब लें, और जॉब लेने के बाद जो है कि सरकारी जब जॉब हो जाएगी तो फिर आप पीएचडी के लिए जो है प्रिपरेशन करें, आप पीएचडी कर लें, जो भी आपको करना है। बट एक प्रॉपर जॉब होना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीएड में आपका चांसेस है कि आपको 90% जॉब मिल जाएगी। बट अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ कर लिया फिर चांसेस आपका कम हो जाएगा, फिर आपको बीएड करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे हैं जो पीएचडी करने के बाद अभी बीएड कर रहे हैं, क्योंकि जॉब ही नहीं मिल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब बहुत ही कम आती है, पीएचडी वाले की जॉब बहुत कम आती है। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट जो है दूसरा रहता, जैसे कि हिस्ट्री रहता, ज्योग्राफी रहता, पॉलिटिकल रहता, सोशोलॉजी रहता, तो यहाँ पर तो जॉब भर भर के है। क्योंकि प्राइवेट में आप जाते तो आपको यहाँ पर जो है 70 से 80 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाता है। बट उर्दू वाले की जॉब ही नहीं है। और आपको पता है कि उर्दू से वैसे भी केंद्र सरकार को जो है दूर दूर नाता नहीं है। केंद्र सरकार तो उर्दू को वैसे ही बंद करना चाहती है। उर्दू से आप जो है कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, उर्दू से कीजिए, बट बीएड ज़रूर कीजिए अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो। क्योंकि मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिए हैं बच्चे, जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ, मोहम्मद भाई हम पीएचडी करेंगे, मोहम्मद भाई हम पीएचडी करेंगे। पीएचडी कीजिए, बट पहले एक प्रॉपर तो जॉब तो लीजिए। क्योंकि ग्रेजुएशन और मास्टर आपका 5 साल का हो जाएगा, पीएचडी आपका 5 साल का हो जाएगा। कितना हो गया? 10 साल। आपकी एज क्या हो गई? 20 साल में आपने एडमिशन लिया था जामिया में, पूरे आप 30 साल के हो गए। अब जो है कि 30 साल के बाद आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि बीएड आपका 2 साल का रहेगा, ग्रेजुएशन आपका 3 साल का रहेगा, तो कितना हो गया? 5 साल। छठे साल में आपको जॉब लग गई। 5 साल बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ 10 साल आपने पढ़ लिया, आपको जॉब ही नहीं मिल रही है, क्योंकि उर्दू की जॉब नहीं है। क्योंकि हम लोग रिसर्चर हैं, हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, हमारे जानने में बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है बीएड ज़रूर करें। क्योंकि ख़ास करके मुस्लिम के बच्चे आजकल जो है बहुत ही पीछे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो मुस्लिम के बच्चे बहुत पीछे हैं। क्योंकि मुस्लिम के बच्चे को लगता है कि हम जामिया में आ गए या फिर जेएनयू में आ गए तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मगर जो नॉन मुस्लिम है उनको ये बात नहीं लगती है। वो क्या करते हैं, वो भले ही एक छोटे से रूम में रहेंगे, बट वो अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। यूपीएससी क्रैक कर ले रहे हैं। हिंदुस्तान का टफेस्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी। मुस्लिम के आप रेशियो देखिए, बहुत ही कम रेशियो है। और नॉन मुस्लिम का रेशियो देखिए, क्यों इतना कम रेशियो है। आप जो है कि जेईई एडवांस में देखिए, आप नीट में देखिए, रेशियो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम के बच्चे जो है वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यूजीसी नेट जीआरएफ ज़रूर करें, ये बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट हो जाएगी। अगर आपने पीएचडी कर लिया और ख़ास करके जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी थे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। बट एंड ऑफ वही हो जाता है कि जॉब जॉब जॉब, लास्ट में जॉब इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है बीएड कर लें, उसके बाद जो है फिर आप जो है आसानी के साथ जो है पीएचडी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली कई बच्चों का मैसेज आया तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर जॉब, प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि आपके लिए बेटर क्या होगा, यूजीसी नेट जीआरएफ या फिर बीएड। तो आपके लिए बेटर जो है वो है आंख बंद करके पहले बीएड फिर आप पीएचडी करें। क्योंकि आपका सब्जेक्ट उर्दू है, उर्दू में फ्यूचर कम है, उर्दू में जॉब कम है, उर्दू में जॉब कम आती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मुझसे पर्सनली पूछिएगा तो मुझे पता है कि उर्दू में क्या जॉब है। अभी मेरे जानने में से 2-3 लोग ऐसे हैं जो बी ऑनर्स उर्दू जामिया से किए थे, जेएनयू से मास्टर किए थे, अभी प्रेजेंट टाइम में वो बीएड फिर से कर रहे हैं अल्फला से। और वो जर्मन सीखे हुए थे तो आज जर्मन के थ्रू जो है वो जॉब कर रहे हैं पुणे में। 2 लोग वैसे ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कहाँ जाएंगे जॉब करने के लिए, उर्दू में जॉब ही नहीं। हाँ, अगर आप अरबिक करे रहते तो अरबिक में तो बहुत ज़्यादा जॉब है, या फिर दूसरा और सब्जेक्ट रहता तो वहाँ पे जॉब है। उर्दू में जॉब आपका 2 ही ऑप्शन है, पीएचडी या फिर टीचर, उसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई लैंग्वेज आता है जो फ़ॉरेन लैंग्वेज है तो उसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम।